तो ये 24th सेशन होगा रिलेटिव वेलोसिटी का। इसमें हम लोग विल डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑन वन डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन प्रॉब्लम्स इन टू फॉलोइंग केसेस। ये जिसमें पहला कि दोनों पॉइंट के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा जीरो है, और सेकंड जिसमें कांस्टेंट है नॉन जीरो वैल्यू। समझे? यही हम लोग प्रॉब्लम टेकअप करेंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला जो यूज़ होगा हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये 23rd सेशन के कंटिन्यूएशन में होगा। फॉर्मूला जो यूज़ होगा ये वही वाला है, जैसे जी ग्राउंड फ्रेम है, P1 P2 टू मूविंग पॉइंट्स है, ठीक है। P1 P2 का किसी इंस्टेंट पर ग्राउंड में वेलोसिटी V1g है, इसका V2g है। तो वेलोसिटी ऑफ P2 विथ रेस्पेक्ट टू P1 इन ग्राउंड फ्रेम V2 P2 P1g सब डिस्कस किया जा चुका है। इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P2 विथ रेस्पेक्ट टू P1 इन ग्राउंड फ्रेम Vp2 P1g। और हम लोग जानते हैं वो कितना होगा, V2g माइनस V1g। जैसे एक्सेलरेशन के लिए होता है वैसे वेलोसिटी के लिए है, इससे पहले डिस्कस किया गया प्रीवियस वीडियोस में। तो इसको लिखेंगे हम लोग V2g और रिवर्स ऑफ V1g। ये जो माइनस V1g फैक्टर है वो V1g का रिवर्स है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा P2 का P1 के रेस्पेक्ट में ग्राउंड फ्रेम में। और दोनों का कुछ एक्सेलरेशन भी है ग्राउंड में, A1g और A2g। तो P2 P1g तो जो हम लोग डिस्कस किए लास्ट वीडियो में, ये हो गया रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ P2 विथ रेस्पेक्ट टू P1 इन ग्राउंड फ्रेम। उसको लिखेंगे हम A2g माइनस A1g, जैसे लिखा था वैसे ही लिखेंगे। और ये लिखाएगा A2g और रिवर्स ऑफ A1g। माइनस A1g फैक्टर जो है रिवर्स ऑफ A1g है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसी पर हम लोग का बेस्ट प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है ना। पहले हम लोग प्रॉब्लम टेकअप करेंगे जिसमें कि दोनों मूविंग पॉइंट के बीच का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो जीरो है, ठीक है। अच्छा, हर केस में हम लोग को गिवन क्या रहेगा, दो P1 P2 टू मूविंग पॉइंट्स है, ऑनलाइन जॉइनिंग देने के लिए मूव कर रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। दोनों का आपको इनिशियल वेलोसिटीज दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है अगर है तो, और नहीं है तो जीरो। और बताना है कितना देर के बाद दोनों पॉइंट जाके कोलाइड करेगा। और हर केस में दोनों पॉइंट के बीच का इनिशियल सेपरेशन जो रहेगा वो भी गिवन रहेगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं कि हम लिख चुके हैं, यही फॉर्मूला यूज होगा वर्किंग फॉर्मूला, तो इसको हम लिख चुके हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट जो हो कॉमन स्टेटमेंट हम बार बार नहीं लिखेंगे, वन एक बार हम लिख देते हैं उसको। तो इसको हम लिख देते हैं तो हम स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, देखिए। तो P1 P2 are 2 points moving along common line joining them. इनिशियल सेपरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटीज गिवन है दोनों का ग्राउंड फ्रेम में, और दोनों का एक्सेलरेशन का डिटेल्स भी गिवन है। और हमको बताना है कितना टाइम के बाद दोनों कोलाइड करेगा यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। इसको हम लोग चाहे तो ग्राउंड में बना सकते हैं, लेकिन हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं बना के हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे सारा प्रॉब्लम जो डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं relative velocity one dimensional collision problems, one dimensional collision problems, relative velocity one dimensional collision problems। इसको दो केस में हम डिस्कस करेंगे। पहला जिसमें कि दोनों के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा जीरो है, ये रिलेटिव है। ये रिलेटिव हम मीन करता है दोनों के बीच का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड, तो वो जीरो है और फॉर ऑल इंस्टेंट्स। और दूसरा सेकंड केस होगा कि ये रिलेटिव जो है नॉन जीरो है एंड कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में, ठीक है। और ये जो ये रिलेटिव है क्या मीन करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ P2 विथ रेस्पेक्ट टू P1, या मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ P1 विथ रेस्पेक्ट टू P2, वही ये रिलेटिव डिनोट करता है, ठीक है ना। तो इन दो केस में प्रॉब्लम टेकअप करेंगे। तो हम लोग पहले ये वाला डिस्कस करेंगे, ये रिलेटिव जीरो। ये जो 24th वीडियो है इसमें ये वाला केस का हम लोग डिस्कशन करेंगे, समझ गए। इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, फाइन। तो चलिए इसमें करना क्या होगा, तो हम लोग वो प्रॉब्लम टेकअप करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना।
देखिए तो हम क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम लिख देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसमें हम लोग प्रॉब्लम डील करेंगे जिसमें ए रिलेटिव जीरो है फॉर ऑल टाइम्स, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पर, कॉमन स्टेटमेंट है, उसका वेरियस पार्ट्स में क्वेश्चन देते जाएंगे, ठीक है। सो P1 and P2 are 2 points moving along common line joining them. Common line joining them with constant velocities with respect to ground. With constant velocities with respect to ground. इनिशियली उनको का सेपरेशन और वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी, ठीक है, वो कांस्टेंट है। their initial, एक मिनट इसको ठीक कर लें, है ना। So their initial separation and initial velocities are given. With respect to ground are given. इन ईच केस हमको बताना है रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट यूज करके कि कितना देर के बाद दोनों पॉइंट जाके एक दूसरे से कोलाइड करेगा। टू फाइंड द टाइम आफ्टर विच द 2 points collide. Using the relative velocity concept. Using the relative velocity concept. ठीक है ना, यही प्रॉब्लम कॉमन स्टेटमेंट है, जो भी हम लोग प्रॉब्लम डील करेंगे रिलेटिव जीरो वाला केस, इसके लिए कॉमन स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। इसमें अलग अलग हम लोग केस लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वन बाय वन प्रॉब्लम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। सो पहला प्रॉब्लम देखिए, ये है एग्जांपल 1। ये आपका इनिशियल सिचुएशन है, बार बार बोल रहे हैं, टाइम जीरो का सिचुएशन है। ये आपका P1 है, ये P2 है। इनिशियली दोनों के बीच का सेपरेशन जो है 20 मीटर है, ये इनिशियल सेपरेशन है, ठीक है। P1 P2 इसी कॉमन लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। P1 को मान लेते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट, और P2 का भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड कांस्टेंट है 3 मीटर पर सेकेंड लेफ्टवर्ड। अच्छा, दोनों वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप जानते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग क्या है। अगर कोई पॉइंट किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, मतलब उस फ्रेम में उसका पाथ एक स्ट्रेट पाथ होगा और उसका स्पीड कांस्टेंट होगा। ये तो मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग है। तो ये मेरा टाइम जीरो का सिचुएशन है। टाइम जीरो पर P1 P2 के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है, और P1 राइटवर्ड जा रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड से, और P2 लेफ्टवर्ड जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। और बताना है कि रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट यूज करके कि कितना देर के बाद दोनों पॉइंट जाके टकराएगा, एक दूसरे से कोलाइड करेगा, ठीक है। इसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट बनाना है, तो या तो P1 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे या P2 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, दोनों में से कोई भी यूज करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब हम P1 के रेस्पेक्ट में बनाए कि P2 के रेस्पेक्ट में बनाए, वो मेरे हाथ में है, जो हमको ठीक लगे। तो हम P1 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट P1 से हम ऑब्जर्व करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।
विल सॉल्व यूजिंग P1 को हम लोग के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। हम चाहें तो P2 के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैटर ऑफ चॉइस है, जो आपको तो ठीक लगे। तो हम P1 के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है ग्राउंड में, देखिए दोनों स्ट्रेट पाथ में जा रहा है कांस्टेंट रेस्पेक्टिव स्पीड से, तो इसलिए v1g जो मेरा हो गया वेलोसिटी ऑफ p1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कांस्टेंट हो गया, यानी उसका एक्सेलरेशन a1g 0 हो जाएगा फॉर ऑल टाइम्स, और v2g जो है एक्सेलरेशन ऑफ p2 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ p2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो भी 3 लेफ्ट है, वो भी कांस्टेंट है, तो v2g जो है दैट इज आल्सो कांस्टेंट, यानी उसका डेरिवेटिव जो होगा a2g वो भी 0 हो जाएगा फॉर ऑल टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों के बीच जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा p2 का p1 के रेस्पेक्ट में जो ग्राउंड में रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा 0 माइनस 0, वो भी 0 हो गया फॉर ऑल टाइम्स। 0 का मतलब हो गया कि ए रिलेटिव 0 हो जाएगा। ए रिलेटिव हम क्या मीन करता है समझते हैं ना, ए p2 p1g का मैग्नीट्यूड मीन करता है, या ए p1 p2g का मैग्नीट्यूड, दोनों सेम मैग्नीट्यूड होता है, ए रिलेटिव 0 हो गया। अब ये 0 हो गया फॉर ऑल टाइम्स, इसका मतलब ये होगा कि p1 के रेस्पेक्ट में p2 का पाथ एक स्ट्रेट पाथ होगा और उसका रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट वैल्यू वही होगा जो उसका इनिशियल वैल्यू पर होगा। देखिए फिजिक्स में कोई क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है टाइम के साथ, उस कांस्टेंट का वैल्यू वही होगा जो टाइम 0 का वैल्यू था, है कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों के बीच 0 है फॉर ऑल टाइम्स, यानी कि p2 का p1 के रेस्पेक्ट जो रिलेटिव वेलोसिटी है v p2 p1g वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि p1 के रेस्पेक्ट में p2 का रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी p1 के रेस्पेक्ट में p2 एक स्ट्रेट पाथ में जाएगा एट अ कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड, और उसका रिलेटिव स्पीड वही होगा जो इनिशियली रिलेटिव स्पीड था, है कि नहीं। So this means with respect to p1 p2 will move in a straight path at a constant relative speed of u relative. p2 will move in a straight path at a constant relative speed u relative। u relative क्या है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब ये सिंपली हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ u p2 p1 स्लैश g। अब हम क्या करेंगे, इनिशियली p2 का p1 के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी पता करेंगे, ठीक है। इनिशियली हम p1 के रेस्पेक्ट में p2 का रिलेटिव वेलोसिटी पता कर लेंगे, वही रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा होगा। तो अब हम देखेंगे कितना होगा, ये सिंपली हो जाएगा u2g माइनस u1g हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u2g प्लस माइनस ऑफ u1g, ठीक है। तो हम लोग को ये निकालना है ना, तो हम लोग ऐसा करते हैं इसी वेक्टर को निकाल लेते हैं, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी को। तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ये p2 p1g को क्या लिखेंगे हम, उसको लिखेंगे u2g प्लस माइनस u1g लिखेंगे, यानी इसको रिवर्स करके इसे जोड़ेंगे। ये u2g मेरा कितना है, 3 लेफ्ट है, देखिए 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट है, 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट है, और u1g 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइटवर्ड है, पर सेकेंड राइटवर्ड, माइनस u1g 2 मीटर पर सेकेंड लेफ्टवर्ड होगा, उसको जोड़ देंगे, 2 मीटर पर सेकेंड किधर लेफ्टवर्ड होगा। अब u p2 p1g दोनों का वेक्टर सम है, दोनों का सेम डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली दोनों का सम हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, इसका डायरेक्शन वही होगा जो किसी एक का डायरेक्शन है, तो लेफ्टवर्ड हो जाएगा, यानी कि इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा p2 का p1 के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। लेकिन अभी हम लोग देख चुके हैं कि वही रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट वैल्यू है, वही हमेशा रहेगा क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि p1 के रेस्पेक्ट में p2 का रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इसको अब मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमको बताना है कि p1 और p2 को कोलाइड करेगा। अच्छा देखिए, p1 के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू p1। अब p1 के रेस्पेक्ट में p1 तो स्थिर है, मतलब रेस्ट पर है, तो अगर डायग्राम बनाएंगे हम p1 से, अगर डायग्राम बना रहे हैं p1 हमेशा वही दिखेगा, p will appear to be at the same location। तो डायग्राम ड्रॉन फ्रॉम p1, डायग्राम को ड्रॉ करें p1 से, p1 के रेस्पेक्ट बनाएंगे तो p1 हमेशा स्थिर हो गया, वहीं पर रहेगा।
तो P1 बोलेगा, देखिए ऐसा बोलेगा, देखिए टाइम 0 बोलेगा P1 यहाँ पर है, P2 यहाँ पर है। टाइम 0 पर P1 बोलेगा कि P2 से 20 मीटर दूर है राइटवर्ड, और P2 जो P1 के रेस्पेक्ट P2 लेफ्टवर्ड आ रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये मेरा इनिशियल सिचुएशन हो गया, देखिए हो गया ना। अब ये कुछ देर बाद जाकर P2 आकर P1 से टकरा जाएगा। अब डायग्राम P1 से बना रहे, P1 तो स्थिर रहेगा, वहीं रहेगा। तो जब टकराएगा दोनों, P1 तो वहीं दिखेगा, P2 मूव करके यहाँ जाएगा, तो इसको यहाँ इस फ्रेश लाइन में दिखा रहे हैं, P2 भी वहीं आ गया। तो P1 के रेस्पेक्ट P2 जो है कितना दूरी तय करेगा, 20 मीटर एट अ कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन जो लगेगा T टाइम टेकन, कोलिजन पॉइंट मैंने कोलिजन का टाइम, कितना देर बाद दोनों टकराएगा, वो टाइम टेकन क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड बाय रिलेटिव स्पीड। तो P1 के रेस्पेक्ट P2 जो रिलेटिव डिस्टेंस कवर करेगा 20 हो जाएगा, और रिलेटिव स्पीड कितना होगा, 5 होगा, तो 4 सेकेंड हो जाएगा। ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर हम देखे रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट से हम देखे कि 4 सेकंड बाद जाके P2 जो है P1 से टकरा जाएगा। ठीक है, 4 सेकंड बाद जाके P2 विल कोलाइड विथ P1। क्लियर हो गया, फाइन। चलिए इसको मिटा दें। तो देखिए इसमें हम लोग देखे कि ए रिलेटिव 0 था, कि दोनों का एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी 0 था, तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ये समझ गया ना, जब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, काहे कि जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो रिलेटिव वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव है। तो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया तो रिलेटिव वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव 0 हो गया, यानी वी रिलेटिव कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट वही होगा जो टाइम 0 पर वैल्यू था। टाइम 0 पर इस केस में वैल्यू था, रिलेटिव स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड लेफ्टवर्ड, वही हमेशा रहेगा। तो P1 के रेस्पेक्ट P2 हमेशा उसको आते अपनी तरफ आते दिखेगा 5 मीटर पर सेकेंड से, और P1 के रेस्पेक्ट P2 जो है कोलिजन टाइम तक 20 मीटर दूरी तय करेगा एट अ कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, 20/5 4 सेकंड हो जाएगा। तो 4 सेकंड में जाकर P2 P1 से टकरा जाएगा। फाइन, ऑलराइट, क्लियर एकदम। जिसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल था, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। सबके लिए कॉमन स्टेटमेंट हम लिख चुके हैं, ठीक है, डाटा बस अलग अलग है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अच्छा, इस बेस्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन टेकअप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल टू है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या गिवन है, देखिए ये P1 P2 हो गया, 2 मूविंग पॉइंट्स हो गया। ये डायग्राम है टाइम 0 का है, ये लाइन है जो दोनों को जोड़ता है। टाइम 0 पर दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं सेपरेशन मेरा 16 मीटर है से टाइम 0 पर इनिशियल सेपरेशन। अच्छा, P1 राइटवर्ड जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट, और P2 जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है राइटवर्ड। अब हमको बताना है रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट से कितना देर बाद जाकर P1 P2 कोलाइड करेगा, ठीक है। अगेन रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट से बनाना है तो या तो हम उसको P1 के रेस्पेक्ट बनाएंगे या P2 के रेस्पेक्ट बनाएंगे, दोनों में से जो मन करे। हम लोग अगेन P1 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। P2 के रेस्पेक्ट बन जाएगा सिमिलर वे में, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से जो भी लीजिए, मैटर ऑफ चॉइस है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एज सीन फ्रॉम P1, सॉल्व विथ रेस्पेक्ट टू P1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए P1 का P2 को दोनों का रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज कांस्टेंट है। तो P1 V1G क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ P1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो कांस्टेंट है 9 मीटर पर सेकंड राइटवर्ड। तो कांस्टेंट होने का मतलब है कि P1 का जो ग्राउंड में एक्सेलरेशन होगा A1G वो 0 हो जाएगा फॉर ऑल टाइम्स। उसी तरह से
P2 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट है 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, तो V2G जो है वेलोसिटी ऑफ P2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो भी कांस्टेंट हो गया। देखिए यानी कि A2G जो है वो भी 0 हो गया फॉर ऑल टाइम्स। अब ये 0 होने का मतलब है कि दोनों के बीच जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है AP2P1G, AP2P1G जो होगा दोनों का डिफरेंस होगा A2G माइनस A1G, 0 माइनस 0 यानी 0 हो जाएगा फॉर ऑल टाइम्स। अब ये 0 हो गया। हम जानते हैं कि ये AP2P1G क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव है, वो बोली है कि नहीं। ये 0 हो गया फॉर ऑल टाइम्स। ये 0 मतलब कि ये रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, ये मतलब है डिफरेंशियल कैलकुलस की थ्योरी से। दिस विल इंप्लाई दैट Vp2P1/G जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसका कांस्टेंट वैल्यू वही होगा जो इनिशियल इंस्टेंट पर रिलेटिव वेलोसिटी था, तो कांस्टेंट का वैल्यू वही हो जाएगा जो AP2P1G होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, UP2P1G निकाल लेते हैं। अच्छा UP2P1G है क्या, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P2 विद रिस्पेक्ट टू P1 इन ग्राउंड फ्रेम, वही UP2P1G है। तो UP2P1G एज यूजुअल कैसे आएगा, जैसे हम शुरू में स्टेट कर दिए थे इस वीडियो के शुरुआत में, U2G और माइनस U1G का वेक्टर सम है ना। तो पहले हम लोग अब क्या करेंगे, P1 प्लस P2 का इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। उसके लिए इसको रिवर्स करके इसके वेक्टर से जोड़ देंगे। इसमें U2G मेरा कितना है, 1 राइट है, देखिए 1 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड है, U2G राइटवर्ड है, तो 1 मीटर पर सेकेंड किधर है, राइटवर्ड है। और U1G कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड, तो माइनस U1G क्या होगा, 9 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। अच्छा फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, -9 नहीं लिखेंगे, खाली 9 लिखेंगे। माइनस बताता है डायरेक्शन को रिवर्स करना, डायरेक्शन को रिवर्स कर चुके हैं। अब ये UP2P1G जो होगा इन दोनों का वेक्टर सम होगा। अभी दोनों वेक्टर को जोड़ना है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा UP2P1G का वेक्टर एडिशन की थ्योरी से 9 - 1 हो जाएगा, यानी 1 मीटर पर सेकंड होगा। इसका डायरेक्शन वही होगा जिन दोनों में बड़ा वाला मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का डायरेक्शन होगा। बड़ा वाला मैग्नीट्यूड 1 है, 9 बड़ा है 1 से, इसका लेफ्टवर्ड है, इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड हो जाएगा। तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी P2 को P1 के रेस्पेक्ट में ग्राउंड फ्रेम में कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया। बट हम जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी इसी के बराबर रहेगा, 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो P1 क्या बोलेगा कि P2 उसके तरफ अप्रोच कर रहा है एट अ कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, यही बोलेगा। सो P1 will observe that P2 moves towards it at a constant relative speed of 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, फाइन। अच्छा तो अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अगेन डायग्राम बना रहे हैं, कहाँ से, P1 से डायग्राम बना रहे हैं। अब डायग्राम P1 से बनाएंगे तो P1 तो फिक्स हो गया ना, डायग्राम का P1 से देखेंगे तो P1 तो हमेशा वही दिखेगा। P1 खुद के रेस्पेक्ट तो रेस्ट पर है, स्थिर है वो अपने आप के रेस्पेक्ट में। तो देखिए, तो हम लोग डायग्राम बना रहे हैं P1 से, तो डायग्राम ड्रॉन फ्रॉम P1, तो P1 यहाँ था tan 0 पर, और tan 0 P2 यहाँ था 16 मीटर दूर पर था, और P1 के रेस्पेक्ट P2 हमेशा लेफ्टवर्ड आता दिखेगा एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। P1 तो वहीं पर रहेगा, P1 अपने आप के रेस्पेक्ट में स्थिर है, P1 वहीं रहेगा। तो P1 के रेस्पेक्ट में P2 इनिशियली 16 मीटर दाहिने तरफ है और उसको अप्रोच कर रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन में पॉइंट P2 कोलाइड विद P1 कितना होगा, जितना देर P1 यहाँ चला जाएगा, जितना देर P2 16 मीटर तय करेगा एट अ कांस्टेंट लेफ्टवर्ड स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम टेकन कितना लिखाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड होगा 16/8 हो जाएगा, यानी 2 सेकंड हो जाएगा टाइम टेकन। तो टाइम टेकन बाय पॉइंट P2 टू कोलाइड विद P1 कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। यही जाके इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। समझ गए, 2 सेकंड बाद जाकर P2 जो है P1 से क्या करेगा, कोलाइड करेगा। फाइन, ऑलराइट, समझ गए। तो ये प्रॉब्लम जो टेकअप किया, सेकंड एग्जांपल,
वो भी उसी बेस पर कंसेप्ट बेस था, ए रिलेटिव जीरो है, उसी कंसेप्ट बेस प्रॉब्लम था ये, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अच्छा एक और एग्जांपल टेकअप करेंगे, इसे 24th वीडियो में एक एग्जांपल और टेकअप करेंगे, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं पूरे, ठीक है। अच्छा इस वीडियो का 24th वीडियो का एक थर्ड एग्जांपल और लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, ठीक है। फाइन, थर्ड एग्जांपल ये है, देखिए अगेन टाइम जीरो का सिचुएशन है, सिचुएशन एट टाइम जीरो है। ये P1 यहाँ पर है, P2 यहाँ पर है, P1 लेफ्टवर्ड जा रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है लेफ्टवर्ड, और P2 लेफ्टवर्ड आ रहा है एट कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड ऑफ से 12 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट स्पीड से, और टाइम जीरो पर दोनों के बीच का दूरी जो है वो मान लीजिए 30 मीटर, 30 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है टाइम जीरो पर, और P2 जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है, और P1 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है। अगर हमको बताना है रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट से कि कितना देर बाद P2 जाके P1 से कोलाइड करेगा। अगेन हम प्रॉब्लम में तो P1 के रेस्पेक्ट बनाएंगे या P2 के रेस्पेक्ट बनाएंगे, दोनों में से कोई भी, तो P1 के रेस्पेक्ट में बना रहे तो सॉल्व करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू P1, सॉल्व करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, P1 के रेस्पेक्ट टू सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए P1 का जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में V1g वो हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो कांस्टेंट है वो। इसका जो एक्सेलरेशन होगा डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर वो जीरो हो जाएगा फॉर ऑल टाइम्स। उसी तरह से P2 का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है V2g वो भी कांस्टेंट है 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, कांस्टेंट है, तो उसका जो डेरिवेटिव है A2g मैंने V2g का जो डेरिवेटिव होगा A2g एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो भी जीरो हो जाएगा फॉर ऑल टाइम्स। अच्छा दोनों जीरो होने का मतलब ये हो जाएगा कि दोनों के बीच जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है AP2 P1g वो जो है सो वेक्टर जीरो माइनस वेक्टर जीरो यानी जीरो हो जाएगा फॉर ऑल टाइम्स। अब ये जीरो होने का मतलब होगा कि दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, जैसा कि अभी सेकंड एग्जांपल में डील किए थे। दिस विल मीन दैट P2 P1g जो होगा कांस्टेंट होगा। अभी कांस्टेंट मतलब ये होगा कि इसका कांस्टेंट वैल्यू वही होगा जो इनिशियल इसका रिलेटिव वेलोसिटी था, इट इज जस्ट इक्वल टू P2 P1/g, ऐसा बोलेंगे। अब P2 P1/g बाय थ्योरी हम लोग जो डिस्कस करते आ रहे हैं, P2 P1g क्या लिखेंगे, U2g माइनस U1g, या इसको लिख देंगे U2g प्लस माइनस ऑफ क्या U1g, हो गया। अब देखिए U2g किधर है, U2g है 12 लेफ्ट है, बोलिए है ना, तो U2g आपका हो गया 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया, और U1g किधर है 2 लेफ्ट है, माइनस U1g क्या होगा 2 राइट, वही रिवर्स ऑफ U1g हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स किधर राइट। अब इन दोनों फैक्टोरियली जोड़ देंगे तो हमको आ जाएगा P2 P1g आ जाएगा, आएगा ना, बोलिए। अब इन दोनों का फैक्टर सम करना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड है राइटवर्ड है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 12 और 2 का डिफरेंस हो जाएगा तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन वही होगा जो इन दोनों में बड़ा वाले मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का डायरेक्शन है, बड़ा वाला तो ये वाला मैग्नीट्यूड है 12 लेफ्ट है, तो इसका भी लेफ्ट होगा। तो ये इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी हो गया P2 का P1 के रेस्पेक्ट में, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया, ठीक है ना। बट हम जानते हैं P2 P1g कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब है कि P1 हमेशा बोलेगा कि P2 उसके तरफ आ रहा है एट अ कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, सो P1 विल ऑब्जर्व दैट P2 moves towards it at a constant relative speed of 10 meter per second. P2 moves
towards it at a constant relative speed of 10 meter per second towards left। अच्छा डायग्राम भी P1 से बना रहे हैं, P1 के रेस्पेक्ट P1 तो स्थिर है, तो टाइम जीरो का सिचुएशन P1 यहाँ था, P2 यहाँ था, P2 P1 की तरफ आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, और दूरी जो था 30 मीटर का दूरी था। अब कैपिटल T के बाद जाकर P2 P1 से कोलाइड कर गया, P1 तो वहीं पर रहा, कैपिटल T टाइम पर ये P2 यहीं पर आ गया जहाँ P1 है, तो ये कैपिटल T टाइम पर है, ये टाइम जीरो का है। तो कैपिटल T टाइम में P1 के रेस्पेक्ट P2 जो है 30 मीटर दूरी तय किया एट अ कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम टेकन हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड P2 का P1 के रेस्पेक्ट 30 हो जाएगा, तो कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड कितना होगा 10 होगा, तो 30/10 कितना होगा 3 सेकेंड हो जाएगा। ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसको अगर P2 के रेस्पेक्ट में बताते तो यही आंसर आता, 3 सेकेंड आता। दोनों में से जोड़ लीजिए, P1 के रेस्पेक्ट सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है ना। अच्छा 24th वीडियो भी खत्म हो गया है। अच्छा 25th वीडियो में हम थोड़ा सा और हम प्रॉब्लम टेकअप करेंगे जिसमें ये रिलेटिव जीरो है, उसका टेकअप करेंगे। 1 डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन प्रॉब्लम जिसमें ये रिलेटिव जीरो है, उसको हम लोग टेकअप करेंगे सेशन 25th वीडियो में। और तो हम लोग नॉन जीरो है ये रिलेटिव का भी टेकअप करेंगे सक्सेसिव वीडियोज़ में, ठीक है। अब यहाँ क्लोज कर दीजिए।